Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Again, welcome to my channel Oxford Learning. Today, I am going to upload the video number 3. It's all about the border and shading. Border and shading important क्यों है? इसकी एग्जांपल्स वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम आवर लाइफ। सपोज कि हम एक की रूम के अंदर अगर रहते हैं और कुछ दिन हम उसके अंदर स्पेंड करते हैं और इफ़ यू फील दैट द ऑल द थिंग्स आर सेम एंड यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग इन द रूम, you will feel you just get the monotonous feelings कि आपके पास ऐसी फीलिंग आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ इज़ कलरलेस। सब कलर्स होने के बावजूद भी आपको ये चीज़ फील होती है कि यू आर इन अ बोरिंग प्लेस और बोरिंग फेज, आप उस तरीके से गुजर रहे हैं उसके अंदर। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक द थिंग्स अट्रैक्टिव और आर्टिस्टिक वे में क्रिएटिविटी भी यही है कि इफ़ यू हैव समथिंग सिंपल एंड बोरिंग। बोरिंग का मतलब ये नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट कलर इज़ बोरिंग कलर, नहीं। इस जस्ट एक सिंपल सी एक बात है कि आप चाहते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, you need to make the things in a better way. You need to present the things in a better way. आप उनको colorful करते हैं. You add some pictures. You add some essence of colors and essence of life फील हो आपको उसके अंदर, तो आप ये तमाम चीज़ें करते हैं। द सेम थिंग इज़ विद बॉर्डर एंड कलर्स कि अगर you are going to create a table, you are presenting something in front of the audience, you need to make the thing in by adding multiple things you can just make that thing in an attractive, और आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव वे में यू कैन प्रेजेंट इन वेल मैनर। तो यहाँ आज जो हम बात करने जा रहे हैं इट्स ऑल अबाउट द बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर। तो उससे पहले जैसे कि मैंने बात की थी कि रूम की बात की है कि आप एक रूम के अंदर यू आर स्पेंडिंग टाइम और उसके बाद आपको लगता है कि ये रूम बोरिंग हो रहा है, तो यू जस्ट चेंज द थिंग्स। आप उनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर लें, लाइक अपने रूम को थोड़ा सा चीज़ों की जो ओरिएंटेशन है वो सारी चेंज कर लें। आप एक प्लेस चेंज कर लें कि आप चीज़ों को मल्टीपल जगह पे रख दें, तो इससे ये होता है कि यू कैन जस्ट फाइंड आउट द बेटर एनवायरनमेंट। आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज चेंज, जबकि ये सिर्फ आपकी सोच की बात है कि आपने सिर्फ एक अपने नज़र को, आप अपनी साइट को अच्छा फील कराने के लिए यू जस्ट चेंज समथिंग इन योर रूम। और वही चीज़ें जो हैं अगर आप उनकी प्लेस चेंज करते हैं तो वो आपको अट्रैक्टिव नज़र आने लगता है और आपको लगता है कि आपने इसको चेंज कर दिया। इसी वजह से वी ऑलवेज चेंज द सेटिंग ऑफ आवर रूम्स। तो ये तो तमाम साइट के खेल हैं। नज़र जो है वो अल्लाह ताला ने जो अता की है हमें, वो हमेशा मल्टीपल वेरिएट चीज़ें देखना चाहती है, हमेशा उसको तलाश रहती है। और ये तलाश जो है वो इसकी इंस्टिंक्ट अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रख दी हुई है। वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द बेटर एंड द बेटर थिंग्स। वी फाइंड जस्ट द बेटर वर्जन ऑफ द लाइफ, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द बेटर वर्जन ऑफ लाइफ। लाइफ के बेहतरीन वर्जन को तलाश करते करते हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ हम सबसे बेस्ट प्लेस पे होते हैं। तो दिस इज़ अनदर फिलोसफिकल टॉपिक, इंशाल्लाह ताला वी विल टॉक अबाउट लेटर। Right now we are just working on the Microsoft Excel and Excel is this is the third lecture। और सबको लग रहा होगा कि इट्स जस्ट आई एम टेलिंग द बेसिक थिंग्स, बट बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग से एक चीज़ को करना चाह रहे हैं तो फिर ही आप उसको डेप्थ में जाके छोटे छोटे पॉइंट्स को फाइंड आउट करके, छोटे छोटे पॉइंट को सॉल्व करके यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन जस्ट गो टूवर्ड द डेस्टिनेशन कि जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज और मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ आ जाएंगी जब आपको स्मॉल ऑप्शंस नज़र आएंगी। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ ये है कि बैकग्राउंड कलर्स एंड बॉर्डर्स में आप ये रीडिंग इसकी जो है वो रीड अप कर सकते हैं इस पैराग्राफ को। ये क्लास 8 की बुक है। यू कैन ऐड बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर टू अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा सेल्स की बात कर रहे होते हैं हम यहाँ पर। वी विल एड अ बैकग्राउंड कलर टू द हेडर रो। ये आपका ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ चीज़ें टाइप की हुई थी, मैंने कुछ राइटिंग्स की हुई थी जिनके ऊपर मैं कुछ मल्टीपल ऑपरेशंस अप्लाई कर रही थी। तो ये मेरे पास एक से ज़्यादा सेल्स के अंदर डाटा लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास ग्रुप ऑफ सेल है। ये तमाम जो आपको नज़र आ रहा है इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको। एंड कलर टू द हेडर रो ऑफ द टेबल एंड द बॉर्डर टू द टेबल द स्टेप्स आर, नीचे इसके स्टेप्स मेंशन किए हुए। अब इसकी हेडर रो का मतलब क्या है? द टॉप रो ऑफ द, जहाँ पे मैंने कंट्री लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, दिस इज द हेडर रो। सेलेक्ट
select the header row, click the arrow next to the fill color, choose a color. The color will be set as a background of cells A2 and C2. As you know, A2 is the address of cell and C2 is also कि A2 से लेके C2 तक जो है ना वो इसको fill कर दे, right? और select more colors at the bottom of the gallery to access additional color options. Additional colors के बारे में मैंने आपको बताया था कि how you can just make the colors according to your choice by choosing the color palette. Color palette के नीचे जो options होती हैं वहाँ से आप choose कर सकते हैं चीज़ों को और आप उनको ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. Then now select the whole table, click the arrow next to the all borders, drop down menu appears and then click the all borders option. ये all border option भी मैं आपको explain करती हूँ अभी. You will see borders drawn around each cell in a table or click the more borders option. The format cell dialog box will appear and select the border style and border color. You can also choose. यहाँ आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आती हैं जिनमें आपको काफ़ी सारे बॉर्डर्स के स्टाइल्स मिलते हैं. यू विल फाइंड मोर स्टाइल्स ऑफ बॉर्डर्स. ये आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सेलेक्ट द सेल एंड यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं कि आपके पास काफ़ी सारी बॉर्डर की ऑप्शन है. ये नो बॉर्डर है, यहाँ पे मैंने नो बॉर्डर चूज़ किया तो कोई भी बॉर्डर अराउंड नहीं होगा. जब आप प्रिंट करेंगे तो सिंपल टेक्स्ट होगा, प्रिंटिंग में आएगा, आपका कोई भी बॉर्डर अपीयर नहीं होगा यहाँ पर. देन ये आपकी सेटिंग पहले अलाइनमेंट की कर लें हम लोग इसकी. उसके बाद आप बात करते हैं वी जस्ट टॉक अबाउट द हेयर यू कैन फाइंड आउट बॉटम बॉर्डर. ये बॉटम बॉर्डर है आपका. यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन फाइंड आउट द बॉटम लाइन. यहाँ पे एक एंड में एक लाइन नज़र आ रही है आपको, ये चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है आपको. एंड देन अपर बॉर्डर, ये टॉप बॉर्डर है आपके पास और टॉप बॉर्डर जो होता है वो ऊपर आ जाएगा. और फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज ऑल बॉर्डर है, अराउंड बॉर्डर है, ये साइड पे बॉर्डर आ जाता है, अराउंड बॉर्डर आ जाता है. मतलब दीज आर द मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ बॉर्डर यू कैन चूज एनी. हेयर इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाइल एंड इट्स अ बॉर्डर ऑल बॉर्डर. इसमें जब भी आप प्रिंट करेंगे तो आपको ये लाइंस भी प्रोमिनेंट होंगी. अदरवाइज अगर नो बॉर्डर के साथ आप प्रिंट करते हैं यू विल नॉट फाइंड द लाइंस इन प्रिंटिंग. तो दीज आर द ऑल बॉर्डर स्टाइल. आप एक एक करके अप्लाई करके यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट्स एंड यू कैन फाइंड आउट द बेटर थिंग्स थ्रू दिस. यहाँ पे आपके पास है फिल कलर एंड हेयर इज अ फॉन्ट कलर. फॉन्ट कलर मीन्स योर राइटिंग कलर एंड फिल कलर मीन जहाँ पे भी ये बकेट नजर आएगी इट मीन्स यू आर गोइंग टू फिल द थिंग्स. पेज पे है आपका, सेल है, कुछ भी है. जैसे मैंने अभी जहाँ से कलर चूज किया है ये फॉन्ट कलर है और फॉन्ट कलर में मोर कलर्स में चले जाते हैं तो स्टैंडर्ड में आपके पास यहाँ पे मल्टीपल पैलेट्स में कलर्स आएंगे, आप कोई भी चूज कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यू कैन चूज एनी फिल कलर फ्रॉम हियर फ्रॉम मोर कलर. कोई भी एक कलर चूज करके आप इसको इस तरीके से फिल कर सकते हैं. तो यू कैन मेक आई थिंक इन अ बेटर वे यू कैन से. यहाँ आपके पास ये एक टेबल जो प्रोमिनेंट फॉर्म में है वो नज़र आ रहा है आपको. तो उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आप देखेंगे ये तमाम बॉर्डर्स को अप्लाई करने के बाद द थिंग इज़ हेयर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास जो कि है आपका बॉर्डर के बाद आपने स्पेसिफिक बिल्कुल चीज़ों को किस तरीके से काम करना है. लाइक ये आप तमाम टेबल को पहले सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एंड में एक ऑप्शन आती है मोर बॉर्डर्स. जहाँ से आपने बॉर्डर चूज किए हैं वहाँ से आप इसको चूज करेंगे तो द डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्ड लाइक दिस फॉर्मेट सेल. यहाँ मल्टीपल लाइंस के स्टाइल हैं. आपने कोई भी लाइन चूज करनी है, आपने कोई भी कलर लेना है उस लाइन का तो वो आप चूज कर सकते हैं. लेकिन ये इस तरीके से होगा नहीं क्योंकि आपने पहले इसका स्टाइल चूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए विच स्टाइल यू आर गोइंग टू अप्लाई. क्या आउटर बॉर्डर चूज कर रहे हैं, इनर बॉर्डर चूज कर रहे हैं या नन कुछ भी नहीं कर रहे. लाइक ये आप देख रहे हैं तीन स्टाइल आपके पास हैं. ये आउटलाइन है, ये इनसाइड है. अगर इनसाइड चूज करेंगे आपके पास एक डॉटेड लाइन चाहिए आपको तो ये इस तरीके से आप लाइन चूज करके यू कैन जस्ट अप्लाई लाइक दिस. आपने ब्लैक एक डॉटेड लाइन ली है तो आपका टेक्स्ट इस तरीके से आपका बॉर्डर जो है वो ऐसे शो हो जाएगा. आप देख रहे हैं ये स्टाइल आपको मिल जाएगा. एंड आफ्टर दैट अगेन क्लिक ऑन दिस, चूज मोर बॉर्डर एंड चूज़ आउटलाइन कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आउटलाइन जो है वो अट्रैक्टिव सी हो. तो यहाँ से मैं कोई भी आउटलाइन चूज़ कर लेती हूँ और इस तरीके से जो है हमारी ये आउटलाइन बन गई. ये बहुत ही शॉर्ट है इस वजह से आपको कलर भी प्रोमिनेंट नहीं हो रहा होगा, मतलब स्मॉल सी लाइन चूज़ की है. तो ये इस तरीके से जो है वो आपको यू कैन अप्लाई द बॉर्डर. फिर से चले जाते हैं मोर बॉर्डर्स पे एंड चूज़ फ्रॉम इनसाइड
एंड इन साइड से क्या होगा, अंदर की जो लाइंस हैं वो आपकी चेंज हो जाएंगी। यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो हमने वहाँ पे चूज़ की थी। डबल लाइन अगर लेना चाहते हैं तो यू कैन चूज़ डबल लाइन हियर, और इस तरीके से अभी नहीं अप्लाई हुआ, दोबारा से क्लिक करते हैं हम लोग, क्योंकि इसको बहुत ही एक ट्रिक के साथ आपको करना है कि आपको पहले टू द पॉइंट चीज़ों को पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है कि आपको बॉर्डर चाहिए कौन सा। आउटलाइन ये चाहिए अगर आपको, इफ़ यू वांट टू टेक द आउटलाइन लाइक दिस, एंड डबल चाहिए आपको लिए इस तरीके से ये, और ओके करेंगे तो आप देखिए आपकी जो लाइंस हैं वो डबल हो गई हैं बॉर्डर में। तो यू कैन मेक द थिंग्स अट्रैक्टिव लाइक दिस। शेड आ गया है। नाउ ये आप तमाम ऑप्शंस देख सकते हैं। यू कैन सी सेलेक्ट द स्टाइल, सेलेक्ट कलर, सेलेक्ट प्री डिफाइंड का मतलब होता है ये ऑलरेडी जो प्रेजेंट है आपके सामने बॉर्डर्स मल्टीपल हैं। क्रिएट योर ओन बॉर्डर स्टाइल, अपनी पेंसिल के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स, ये जो टॉप टिप है इसके अंदर वो तमाम चीज़ें बताई हुई हैं जो कि मैं भी आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट अगेन, हम एक्सपेरिमेंट्स जब तक नहीं करेंगे कंप्यूटर में आप लर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक आप अपने हाथ से वो तमाम चीज़ें नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट द न्यू आइडियाज़। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं रेड बॉर्डर अप्लाई करना चाह रही हूँ और डबल लाइन के साथ जो है वो फिल बॉर्डर जो करना है इनसाइड करना चाह रही हूँ। तो ये देखिए आपके पास एक न्यू स्टाइल आ गया है जिसमें आप डबल लाइंस के साथ टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ये तमाम ऑप्शंस कवर करने के बाद यू कैन एक्सप्लोर दिस बॉक्स। इस बॉक्स की बाकी ऑप्शंस को भी आप चूज कर सकते हैं और आप इसको एक्सप्लोर करें कि ताकि आपको पता चलेगा कि इसमें न्यू न्यू ऑप्शंस कौन सी मौजूद हैं, एंड यू विल फाइंड मोर थिंग्स इन दिस। And now, next is top tip. You can also use the commands in draw border section to add the border. And after selecting the line color and the line style, click draw border to draw single border line. अभी यहाँ पर क्या चीज़ है, आपके पास एक ऑप्शन है कि जिसमें आप अपने पास से एक पेंसिल चूज कर सकते हैं, एंड दिस इज ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन। ये मैं दोनों तरह से आपको करके दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं, लाइन ऑलरेडी मौजूद है तो इसके ऊपर नहीं अप्लाई हो रही है। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से जो है वो ऑल बॉर्डर पे चले जाते हैं, तो हम अपनी पेंसिल को चूज करते हैं। अगेन वी चूज द पेंसिल, यहाँ से हम पेंसिल चूज करेंगे ड्रॉ बॉर्डर के लिए, ये पेंसिल चूज करके, और इस तरीके से हम इसके साथ बॉर्डर्स ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मल्टीपल बॉर्डर्स यू कैन ड्रॉ थ्रू द पेंसिल, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से, और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन जस्ट मेक द थिंग्स लाइक यहाँ इस तरीके से एक सेल के राउंड भी बॉर्डर आप कर सकते हैं। आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी पेंसिल आपके हैंड में है। यू कैन जस्ट चूज द पेंसिल टू ड्रॉ द बॉर्डर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बाय moving the pencil on the screen and on the cell on the around the table। यहाँ लाइन का जो है कलर चूज कर लें कि किस तरह की लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं। जस्ट लाइक यू वांट ड्रॉ द रेड लाइन, यू कैन जस्ट चूज द रेड कलर एंड ड्रॉ। इस तरह से ड्रॉ करते जाएं। आपकी पेंसिल के साथ आपके पास एक्सेल में ये ऑप्शंस हैं कि आप इस तरीके से अपने बॉर्डर्स को ड्रॉ करते जाएंगे। आप एक लाइन कर सकते हैं, आप साइड बॉर्डर कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं। आपकी पेंसिल के पास ये तमाम पावर्स हैं, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये टॉप टिप जो है इट्स ऑल अबाउट द कि आप किस तरह से ड्रॉ बॉर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अलाइनमेंट, तो इसको मैं नेक्स्ट में कवर करूंगी इंशाल्लाह, बिकॉज अभी आई थिंक जो है वो मेरी वीडियो 15 मिनट से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता मुझे। तो आई विल इंशाल्लाह कवर दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो अलाइनमेंट, क्योंकि ये भी एक डिटेल की चीज़ है। तो आई होप कि आपको बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर ड्रॉ करना आ गया होगा और आपको ऑल बॉर्डर्स के ऑप्शन की भी समझ आ रही होगी। तो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से अपने प्रैक्टिकल्स को कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।